फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड में सभी कोई ग्रो करना चाहते हैं और ग्रोथ करने की इच्छा होनी भी चाहिए। कुछ लोग अपने कैरियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचने से और बोलने से ग्रोथ आ जाती है? बिल्कुल नहीं। किसी भी सेमिनार में, किसी भी मीटिंग में आप किसी से पूछिए तो वो ज़रूर बताएगा कि उसकी लाइफ में क्या एम है। प्रॉपर्टी का कोई काम कर रहा है तो उससे ये आकांक्षा होगी कि वो इतनी प्रॉपर्टी ग्रो कर जाए। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसकी इच्छा होगी कि उसकी टर्नओवर इतनी बढ़ जाए। तो ये सभी की इच्छाएं होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ विश करने से जो ये गोल है पूरा हो जाता है? क्या ग्रोथ पूरी हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं इसके बारे में जो है। पहला, कि जब आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो एक आप पब्लिक डोमेन में बोलते हैं तो आप खुद से पूछिए कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और तैयारी के लिए 3 क्वेश्चंस हैं। पहला, जब आप ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपने बच्चों के लिए कम टाइम देना पड़े, आपको अपनी पूरी फैमिली के लिए जो भी आप टाइम देते हो वो कम देना पड़ेगा। सेकंड, ग्रोथ की कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट में आपको अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, आपको फंड्स को मैनेज करना पड़ेगा, आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप 6 घंटे काम करते हो, आपको 8 घंटे के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप अगर 10 घंटे काम करते हो तो आपको 14 घंटे के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपनी ईगो हटानी होगी, आपको लोगों को मदद करना होगा, आपको उन लोगों से भी मिलना होगा जिनसे आप कभी मिलना नहीं चाहते थे। तो क्या आप इन सब चीज़ के लिए तैयार हो? ये पहला क्वेश्चन खुद से पूछने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्या हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? सेकंड, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या जो भी आप जॉब कर रहे हो, क्या उस बिजनेस में, दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसमें ग्रोथ है? उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या है? क्या उस बिजनेस का कोई यूएसपी है? क्या वो कस्टमर लॉयल्टी बेस्ड बिजनेस है? क्या उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का कोई हिसाब किताब है? क्या वो बिजनेस प्राइस ओरिएंटेड है कि कोई भी बड़ा आदमी आता है, प्राइस देता है और बिजनेस को धो के चला जाता है? और वो प्रॉफिटेबिलिटी का कोई हिसाब किताब है? क्या वो बिजनेस प्राइस ओरिएंटेड है कि कोई भी बड़ा आदमी आता है, प्राइस देता है और बिजनेस को धो के चला जाता है? और वो भी एनालाइज की चीज़ है कि जो लोग उस बिजनेस को कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी स्थिति क्या है, 20 सालों में, 50 सालों में वो कहाँ पर पहुंचे। तो वो आपको पर्सनली एनालाइज करने पड़ेगा कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसकी उसकी उसके ट्रेंड्स क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। दूसरा प्रश्न जो है ये आपको खुद पूछना पड़ेगा, बिजनेस की एनालिसिस करनी होगी। और थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी टीम जो आपको ले जाएगी आगे, क्या जिस टीम से आप काम कर रहे हो क्या वो एवरेज टीम है? क्या वो स्मार्ट टीम है? क्या वो कैपेबल टीम है? ये आपको देखना होगा। जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हो क्या उस टीम का पैशन है? क्या उनकी अपनी कोई ग्रोथ की इच्छा है? क्या वो अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना चाहते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपकी टीम आपके साथ नहीं है आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। तो ये 3 प्रश्न, पहला खुद की तैयारी जिसमें फैमिली, फंड्स, रिसोर्स, कंफर्ट जोन खुद के निकलने के लिए। सेकंड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिस बिजनेस को आप कर रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। एंड थर्ड इज द टीम। अगर आप ये 3 चीज को मैनेज कर लेते हो तो कोई भी आपको आपकी ग्रोथ से हटा नहीं सकता। थैंक यू।